हेलो फ्रेंड्स। हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होते हैं एलएमई के डेटा से। और एलएमई के डेटा जब भी आते हैं पूरे मार्केट में फ्लक्चुएशन शुरू होता है कि स्पेसिफिकली जो डेटा है वो एज अकॉर्डिंग टू मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आया है या मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि जो भी लंदन मेटल एक्सचेंज का डेटा आता है उससे क्रॉस पूरा वर्ल्ड प्रभावित होता है और उसमें हम लोग भी हैं। हमारा जो स्पेशली एक्सचेंज है वो एमसीएक्स है, जहाँ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक और डिफरेंट टाइप की जो भी कमोडिटी का बिजनेस होता है। तो एलएमई के डेटा जो भी आते हैं उसको हम लोग हमारे इंडियन रुपीस में इस तरीके से कैलकुलेशन करें, देखिए हमारा जो माइंडसेट है वो हर चीज़ को रुपए में ही देखने के लिए, या हमारा जो माइंडसेट है वो हर स्पेसिफिकली प्रोडक्ट को इन कन्वर्शन ऑफ रुपीस में देखने के लिए हैबिचुअल है। देयर इज ए वन कंसेप्ट जो आपको अच्छे तरह से समझना चाहिए। जिनको ये आता है उनको बहुत इजी लगेगा, बट वेयर देयर इज अ बिग नंबर ऑफ द पीपुल आर देयर, उनको इस चीज़ का नॉलेज अगर मिलेगा तो उनको बहुत अच्छे तरीके से इस नॉलेज से वो लोग इमीडिएटली ये फाइंड आउट कर लेंगे कि एलएमई का ये आया है। इन दैट केस इंडियन रुपीस में वो स्पेसिफिकली कमोडिटी कॉपर या एल्यूमिनियम या जिंक जो भी है उसकी रेट ये होनी चाहिए। सो जस्ट स्टार्ट हाउ टू कन्वर्ट एलएमई टू एमसीएक्स इन इंडियन रुपीस। एलएमई जो लंदन मेटल एक्सचेंज है और वर्ल्ड का जो पूरे विश्व को प्रभावित करने वाला एक्सचेंज है, और एमसीएक्स है वो हमारा एक्सचेंज है। इंडिया के जितने भी अकाउंट्स में ट्रेडिंग होती है वो एमसीएक्स जो है सबसे पॉपुलर इंडेक्स है। और एमसीएक्स जो है वो हमारा जितनी भी कमोडिटीज़ का हम लोग ट्रेडिंग करते हैं उसमें एमसीएक्स टॉप मोस्ट एक्सचेंज है। अब हमारा कंसेप्ट क्या है कि हम लोग रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करें जो एलएमई के डेटा आते हैं उसको। कुछ चीज़ें हमको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। नंबर वन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड देन जिंक, और लेड भी इसमें कंसीडर कर सकते हैं। नाउ ये कंसेप्ट जो है 1 MT, 1 मीट्रिक टन में 1000 kg होते हैं। दोज हु नो, जिनको आता है उनको बहुत इजीली लगेगा, लेकिन जिनको नहीं आता है उनको ये सीखना बहुत अच्छा एक इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल रहेगा। तो 1000 kg रहते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। जैसे ट्रॉय अंश को अगर ग्राम में बदले तो कितना होता है वो भी हमने इंक्लूड किया है, लेकिन यहाँ 1 MT या 1 मीट्रिक टन 1000 किलो के बराबर होते हैं। और हम लोग सभी जानते हैं कि 1 किलो जो है उसमें 1000 ग्राम होते हैं। दैट इज द मेजरमेंट यूनिट। 1 MT इज इक्वल टू 1000 kg। सेकेंड चीज जो हमको ध्यान में रखनी है वो है यूएसडी आईएनआर की रेट क्या चल रही है। दैट मीन्स हम कितने रुपए दें तो हमको $1 मिलेगा। क्वाइट पॉसिबल ये 86, 85, 87 इसके आसपास राइट नाउ ये चल रहा है। तो ये डेटा हमको चाहिए, और ये इमीडिएटली यूएसडी आईएनआर हम लोग अगर गूगल करेंगे तो इमीडिएटली हमको फाइंड आउट हो जाएगा। एंड देन इस टेबल से हम लोग ये सारी कैलकुलेशन बहुत इजीली करके, हमारा जो पर्पस है कि ये जो एलएमई का डेटा है उस एलएमई के डेटा से जो रेट ली है कॉपर की या जिंक की या एल्यूमिनियम की, उसको इंडियन रुपीस में हम लोग कैसे कन्वर्ट करें। तो दैट्स वेरी इजी। नंबर वन, कमोडिटी एल्यूमिनियम। सपोज एलएमई का जो डेटा आया एमटी के रूप में, एमटी में कितने किलो होते हैं वो हमने समझ लिया। सपोज 2507 आया, जिंक का डेटा आया 2885, कॉपर 8802। दैट इज द डेटा। नाउ सेकंड चीज जो हमने डिस्कस की थी, यूएसडी आईएनआर की रेट हमको ध्यान में होनी चाहिए। यूएसडी आईएनआर 86.02 ये रेट चल रही है। नाउ पॉइंट इज दैट क्या इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने से ये डेटा आ जाएगा? नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इन दोनों को जो है एलएमई जो है स्पेसिफिकली
ये डेटा डिवाइड बाय 1000 एंड मल्टीप्लीकेशन बाय यूएसडी आईएनआर रेट। दैट मींस 2507 जो है एलएमई कन्वर्टेड प्राइस क्या होगी, एलएमई कन्वर्टेड प्राइस इन डॉलर टर्म्स में हम लोग निकालेंगे, तो एलएमई डिवाइड बाय 1000 into USD INR. So 2507 divide by 1000 into 86.02। इसी तरह से जिंक का डेटा 2885 डिवाइड बाय 1000 into 86.02। इसी तरह से कॉपर का डेटा लेमी कन्वर्टेड प्राइस में 8802 डिवाइड बाय 1000 इंटू डॉलर की रेट 86.02। अगर हम इन तीनों को कैलकुलेशन को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को करते हैं, दैट इज 215.65, 248.17, 757.15। दैट इज द एलएमई कन्वर्टेड प्राइस इन रुपीज पर केजी। काम यहाँ खत्म नहीं हुआ, इसके बाद में कस्टम ड्यूटी लगती है, जो सरचार्ज लगते हैं उसको इसके अंदर कैलकुलेशन किया जाएगा, और वो जो रेट है कस्टम की वेबसाइट से वो हम लोग फाइंड आउट करके निकालते हैं। तो एलएमई की जो कन्वर्टेड प्राइस है दैट इज 215.65, 248.17, या कॉपर के केस में 757.15 इंटू 8.25%। दैट मीन्स एल्यूमिनियम के केस में 215.65 इंटू 8.25%। परसेंटेज का मतलब इसको 100 से डिवाइड करना है। जिंक के केस में कस्टम ड्यूटी और सरचार्ज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो एलएमई कन्वर्टेड प्राइस है 248.17 इंटू 8.25%, दैट मीन्स डिवाइड बाय 100। एंड कॉपर के केस में भी इसी तरह से 757.15 इंटू 8.25%। परसेंटेज का मतलब इसको डिवाइड करना है 100 से। तो जो कैलकुलेशन आएगी वो कैलकुलेशन एल्यूमिनियम के केस में 17.79, कस्टम ड्यूटी और सरचार्ज जो आ रहा है 17.79, जिंक के केस में 20.47, कॉपर के केस में 24.61। दैट इज द कस्टम ड्यूटी एंड सरचार्ज। देन कस्टम क्लियरिंग कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग एक्सेट्रा, ये भी चार्जेस लगते हैं। वो 1% नाम मात्र के जो चार्जेस लगते हैं वो किसके परसेंटेज पे एप्लीकेबल होंगे, जो एलएमई कन्वर्टेड है। ये दोनों जो डेटा निकले हैं, दिस डेटा एंड दिस डेटा, वो इसके ऊपर डिपेंड है। तो 215.65 इंटू 1%, 1 डिवाइड बाय 100, 2.15 पॉइंट समथिंग है, तो राउंड ऑफ में 2.16। जिंक के केस में 248.17 इंटू 1%, दैट मीन्स 1 डिवाइड बाय 100, 2.48। एंड देन कॉपर के केस में 7.57। कॉपर के केस में जो हमने निकाला डेटा वो एलएमई की कन्वर्टेड रेट है 757.15 इंटू 1 डिवाइड बाय 100। नाउ जब ये कैलकुलेशन हमने निकाल ली, फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड, 215.65, 17.79, 2.16 इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम। इसी तरह से जिंक के केस में और कॉपर के केस में। देन इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, 215.65 प्लस 17.79 प्लस 2.16, दैट इज 235.60। ये एग्जैक्टली आपको एमसीएक्स की टर्मिनल पे प्राइस दिखना शुरू हो जाएगी।
फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत रहता है, तो हो सकता है 234 उस समय दिखे या 236 दिखे, इतना सा फ़र्क रहेगा। माइक्रो लेवल का फ़र्क रहेगा, लेकिन इस कैलकुलेशन से कॉपर का अगर निकालें तो 789.33, जो एमसीएक्स का टर्मिनल है उस पे ये रेट दिखेगी आप। जिंक का जो टर्मिनल का जो रेट है एमसीएक्स पे वो ये रेट दिखेगी। सो इससे आप एक प्रूडेंट डिसीजन ले सकेंगे कि राइट नाउ एलएमई का जो डेटा जिससे हम लोग प्रभावित होते हैं, उससे अगर हम लोग इंडियन रुपीस में जो हमारे माइंडसेट में हर चीज को कैलकुलेशन करने के लिए सही डेटा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एमसीएक्स है उसमें क्या प्राइस चल रही है, और वो जो डेटा है उससे हमको सही तरीके से प्राइस का जजमेंट लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, या माल को अगर हमको अगर चेस करना है रियल सेंस में, तो वो एक सही डिसीजन प्रूव होगा। आई होप कि इस कैलकुलेशन से आप समझ गए होंगे कि हमको क्या क्या चाहिए। फर्स्ट, एलएमई का डेटा, डॉलर की रेट, देन उसके बाद में 1 MT बराबर कितने किलो होते हैं, 1000, 1000 से डिवाइड किया और यूएसडी की रेट से मल्टीप्लिकेशन किया। फिर उसमें कस्टम ड्यूटी हमको जोड़नी है, कस्टम क्लियरिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस है वो जोड़ने हैं, तब हमको ये डेटा क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।